मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहता हूँ। मैं उससे से एक जुमला कहूंगा कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की चमन की आखिरी बहार का नाम है वसी सिद्दीकी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और इनकी गुफ्तगू से आप मुतासिर होंगे। मैंने कहा कि अहमद फराज साहब का शेर मुझे याद आ रहा है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ता है। चलो, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। आज इस जश्न शादाब आज़मी साहब के एजाज़ में जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी सदारत कर रहे हम लोगों के सीनियर कदम कदम पे साथ देने वाले हासिन सफ़र साहब, स्कूल के मैनेजर जो हम लोगों के एक तरीके से सरपरस्त हैं अली जनाब तारिक साहब, राष्ट्रीय सहारा उर्दू में बेबाक सहाफ़ी हमारे दोस्त, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब अबुल खैर साहब। और अगर आज मैं किसी का अगर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो यकीन जानिए कि अगर मैं आज जिंदा हूँ यहाँ पे तो उसका शरह मैं अपने अजीज दोस्त अब्दुल रहमान पप्पू साहब मैं चाहता हूं क्योंकि जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि शादाब आज़मी साहब आजमगढ़ को उस बुलंदी पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आजमगढ़ को होना चाहिए था। बीच में अभी 23 सितंबर को लखनऊ के सहकारिता भवन में फंक्शन का हमने रखा था, सम्मान समारोह रखा था। हिंदुस्तान से नामवर शख्सियतें इसमें शामिल थी, जिसमें एक नाम शादाब आज़मी साहब का भी था, जिसमें पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश श्री माता प्रसाद जी भी थे, सीनियर IAS अफसर अनीस अंसारी साहब थे, उसके अलावा कई IPS IAS अफसर भी थे उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो अगर किसी को मिली तो वो शादाब आज़मी साहब को मिली। 40 मिनट के शिवपाल यादव के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे दिया था कि मुझे दिल्ली जाना है, एक अहम बैठक चुनाव आयोग को मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना है, 3:30 बजे की फ्लाइट है, मैं यहीं से चला जाऊंगा और 40 मिनट में मुझे छोड़ दीजिएगा। और 40 मिनट पूरा शादाब आज़मी साहब ने ही ले लिया। जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने मना नहीं किया। जिस खूबसूरती के साथ शादाब साहब को सुना उन्होंने, जब तक शादाब साहब पढ़ रहे थे मैंने अपनी उन आंखों से देखा, और वो कैमरे भी मेरे पास और वीडियोस भी मौजूद हैं, और शायद वो तस्वीरें भी मैंने भेज दिया था, सेंड कर दिया था शादाब जी को, कि जब तक वो पढ़ रहे थे शादाब साहब तो पूरा जमे गफीर खामोशी से उनको सुन रहा था। और सबसे ज्यादा अगर कोई संजीदगी से सुन रहा था तो वो शिवपाल यादव जी थे। मैं ये वादा कर रहा हूं कि शिवपाल यादव जी अगर सरकार में आए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अल्लाह की जात पे यकीन के साथ इस बात को कहता हूं कि यश भारती सम्मान दिलवाने का काम करूंगा। और साथियों, लखनऊ से ही मुझे दर्द, बेपनाह दर्द में होटल रिवर, होटल प्रीमियर में रुका हुआ था, शादाब साहब मिलने भी आए थे। वहां मुझे प्रोग्राम से 2 रोज पहले बहुत बुरी तरीके से दर्द महसूस हुई। ऐसा लगा कि मैं अब शायद जिंदा ना रहूं, इतनी तड़प मुझे थी। रात के 3 बज रहे थे, होटल के कमरे में तड़पता रहा। बस किसी तरीके से पेन किलर भी मेरे पास नहीं थी, किसी तरीके से सुबह हुई। और लखनऊ में 10 बजे से पहले कुछ खुलता ही नहीं, चाय भी नहीं मिलती है। किसी तरीके से मैंने अपने आप को बर्दाश्त किया और फिर पेन किलर ले लेकर के मैंने काम किया और प्रोग्राम खत्म करके आया। तो कुछ रिलीफ मुझे हुई। लेकिन रात में जब मैं पहुंचा 24 तारीख को यहाँ पे सरायमीर में, तो मुझे इस तरीके से फिर से वो दर्द महसूस हुई। तो मैंने पप्पू भाई को याद किया। तो पप्पू भाई ने बगैर सवाल जवाब किए हुए मुझसे कुछ ना तो कोई सवाल किया ना कोई जवाब किया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और डायरेक्ट वो हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता,
कि उसका पैसा कितना हुआ, किसने दिया किसने नहीं दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। और मैं आज बड़ी ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ इंशाल्लाह। तो पप्पू भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, मेरे साथ शाना बशाना चलते रहते हैं। और शादाब भाई को आप लोग पूरा हिंदुस्तान तकरीबन जान ही रहा है। इनकी खूबसूरत आवाज़, इनके लबो लहजे, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे बहुत दर्द था आज, मतलब कल ही मैं अपना हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ। तकरीबन मुझे अभी भी पेन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं कैसे इस स्कूल में ना आता, मुझे यहीं से सम्मान मिला है, इस स्कूल से ही सम्मान मिला है। जब मैं संघर्ष कर रहा था अपने संघर्ष के दिनों में, मुझे जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो स्नेह, जो मोहब्बतें मुझे मिली वो यहाँ से मिली हैं। तो मैं कैसे इनकार कर सकता था कि मैं यहाँ आऊँ ना आऊँ। 3:30 बजे ही मुझे आना था, पप्पू जी को शायद किसी शादी में जाना था, थोड़ा सा लेट हो गया। मैं 3:30 बजे से ही तैयार होकर बैठा हुआ था कि आ जाए तो मुझे वहाँ जाना है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अब्दुल रहमान जी का, और उनके लिए दुआ भी करूँगा कि वो और आगे जाएं। और लोकसभा का टिकट भी उन्होंने मांगा है समाजवादी पार्टी से। मांगना चाहिए, क्यों ना मांगे भाई। अब्दुल रहमान साहब अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दो बातें मुझे ये कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आज न जाने क्यों लगता है कि मैं इस बात को कहूँ यहाँ पे, कि देश की आज़ादी के बाद किसी राजनीतिक दल ने अब तक अंसारी बिरादरी को नुमाइंदगी करने का मौका नहीं दिया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। इसलिए मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। अभी ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये कह देंगे शिवपाल यादव की पार्टी से मुझे चुनाव लड़ना है 80 सीटों में, मैं वादा करता हूँ वो टिकट दिलाने का काम मैं करूँगा। जिस दिन ये कह देंगे, इतनी हैसियत रखता हूँ मैं, इंशाल्लाह कर दूंगा। लेकिन ये अभी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन ये महसूस कर लेंगे आपका छोटा भाई हिंदुस्तान की 80 सीटों में से कहीं भी हाथ रख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ। जो ताल्लुकात मेरे शिवपाल जी से हैं, शिवपाल जी को आना है यहाँ पे, 14 तारीख को ही यहाँ आना था, इसी स्कूल में ही शादाब जी का कार्यक्रम है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल मसरूफियत की वजह से शायद यहाँ वो ना आए, कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम होगा, सराय मीर में होगा या कहीं ना कहीं होगा, वो आ रहे हैं मेरे यहाँ। तो सब मिला जुला करके शादाब साहब आपने संघर्ष किया है, और हर संघर्ष करने वाला आदमी कामयाब होता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ कम लोग हैं तो मैं ना बोलूँ, यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, दानिश्वर तबका बैठा हुआ है, तारिक भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं, हाफिज जफर साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब मैं फिर इकट्ठा हो तभी बोला जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मेरा दर्द यकीन जान लीजिए, अल्लाह शाहिद है कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरा दर्द यहाँ आने से, जो मुझे हो रही थी, पेन जो हो रही थी, वो यहाँ आने से कम हो गई है, कि शायद अभी शादाब साहब को सुनूंगा तो और भी कम हो जाएंगे। तो मेरी दुआएं हैं, ये आगे बढ़ेंगे। मैं अब ऐसा माहौल है तो मैं भी एक गज़ल सुना करके जो है वो अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फिर इंशाल्लाह जो है मुलाकात होती रहेगी। और एक गज़ल थी जो मेरी ही मैगज़ीन में शाया हुई थी। अर्ज़ क्या है कि सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, सुना है शहर में बादल। पप्पू जी बतौर खास आपकी नजर कर रहा हूँ, बड़ा मकरूज कर्जदार हूँ आपका भाई, दुआ कीजिए किसी लायक हो जाऊं कि आपके साथ जो है कि सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। और ये शेर बतौर खास अपनी नजर कर रहा हूँ, जो महफिलों में खिलाता था कैकहों का गुलाब, जो महफिलों में खिलाता था कैकहों के गुलाब, वो शख्स एक हंसी के लिए तरसता रहा, वो शख्स एक हंसी के लिए तरसता रहा। और मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ था, लेकिन मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ था, लेकिन वो नाग बन के मेरी खुशबुओं को डसता रहा। मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ था, लेकिन
वो नाग बन के मेरी खुशबुओं को डसता रहा और पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस। पप्पू भाई, सदर मोहतरम, पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस, मगर वो शख्स जजीरों में जाके बसता रहा। पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस, मगर वो शख्स जजीरों में जाके बसता रहा। और कभी जो तूने लगाया था मेरे आंगन में, कभी जो तूने लगाया था मेरे आंगन में, वो पौधा धूप में मेरी तरह झुलसता रहा। कभी जो तूने लगाया था मेरे आंगन में, वो पौधा धूप में मेरी तरह झुलसता रहा। और एक गजल के चंद शेर के बाद बात को खत्म करूंगा कि सदर मोहतरम अगर इजाजत हो, क्योंकि वक्त का तकाजा है जी, कि अर्ज क्या है कि बुझने के इंतजार में, तो रोशनी कर दें, बुझने के इंतजार में थकता है किस लिए। पप्पू भाई, बुझने के इंतजार में थकता है किस लिए, चौखट पे चिराग सिसकता है किस लिए। बुझने के इंतजार में, थैंक यू, शुक्रिया, कि बुझने के इंतजार में थकता है किस लिए, चौखट पे चिराग सिसकता है किस लिए। और शाखों से टूटना है बिखरना नसीब है, शाखों से टूटना है बिखरना नसीब है, फिर दो घड़ी को फूल महकता है किस लिए। कि शाखों से टूटना है, सच्चाई है ये कि शाखों से टूटना है बिखरना नसीब है, फिर दो घड़ी को फूल महकता है किस लिए। और एक एक करके उड़ गई ख्वाबों की तितलियां, एक एक करके उड़ गई ख्वाबों की तितलियां, अब उंगलियों पे रंग चमकता है किस लिए। एक एक करके उड़ गई ख्वाबों की तितलियां, अब उंगलियों पे रंग चमकता है किस लिए। और ये शेर बतौर खास पप्पू भाई आपकी नजर कर रहा हूं। तारिक भाई, घर तो मेरा जमाना हुआ खाक हो चुका, घर तो मेरा जमाना हुआ खाक हो चुका, शोला यहाँ वहां से लपकता है किस लिए। घर तो मेरा जमाना हुआ खाक हो चुका, शोला यहाँ वहां से लपकता है किस लिए। और तस्वीर तस्वीर दिल, थैंक यू, घर तो मेरा जमाना हुआ खाक हो चुका, शोला यहाँ वहां से लपकता है किस लिए। और तस्वीर दिल में जब वो किसी की सजा चुका, तस्वीर दिल में जब वो किसी की सजा चुका, सच बोलने में फिर वो झिझकता है किस लिए। तस्वीर दिल में जब वो किसी की सजा चुका, सच बोलने में फिर वो झिझकता है किस लिए। और ये आखिरी शेर के बाद बात खत्म कर रहा हूं कि उस बेवफा को मैंने तो कब से भुला दिया, उस बेवफा को मैंने तो कब के भुला दिया, कांटा सा भी दिल में खटकता है किस लिए। उस बेवफा को मैंने तो कब के भुला दिया, कांटा सा भी दिल में खटकता है किस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक्स टू यू। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस स्कूल ने जो इज्जत मुझे दी है, जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया, मैं हमेशा इसके लिए मकबूल रहूंगा। और जहां भी जरूरत पड़ेगी, आज तो किसी लायक नहीं हूं, दुआ कीजिएगा किसी लायक अगर हुआ तो जरूर कदम से कदम मिला के चलूंगा। एक मरतबा फिर जफर साहब का, अबुल खैर साहब का, तारिक साहब का, रजब अली शेरवानी जी का, शादाब आजमी साहब का, और जो भी साथी हैं नसीम साज जी का, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक मरतबा मैं चाहता हूँ पप्पू भाई का फिर से खैर मकदम हो जाए, अगर ये ना होते तो मैं ना आता। बहुत बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक्स टू यू एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद भाई, क्या कहने हैं। सामने कराम वसी सिद्दीकी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो लग रहा था कि पहाड़ों से कोई आबशार जमीन पर आ रहा है, तो लग रहा था चांदनी बोल रही है, लग रहा था फूलों ने गुफ्तगू करने का सलीका सीख लिया है, लग रहा था सन्नाटों में कोई ना कोई आवाज आ रही है। बहुत प्यारी गुफ्तगू जनाब वसी सिद्दीकी साहब कर रहे थे। मैं चाहता ये हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इनका। ये इनका 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, लेकिन तब भी ये यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया।